नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट इन दिनों काफी चर्चाओं में रहता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया है। पिछले दिनों आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा। उस वीडियो में एक व्यक्ति अपनी पत्नी से ग्रसित हो आत्महत्या कर लेता है और उस आत्महत्या का दोषी अपनी पत्नी को ठहराता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ध्यान दिया है, संज्ञान लिया है ऐसे ही नियमों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं की भलाई के लिए कानून पति से जबरन वसूली करने के लिए बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कानून के सख्त प्रावधान महिलाओं की भलाई के लिए है, न कि पतियों को दंडित करने, धमकाने या उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने के लिए। ये चीज अब समझनी होगी, क्योंकि कई महिलाएं हैं जो इन चीजों का फायदा उठा करके अपने ससुराल वालों को परेशान करती हैं, तंग करती हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि हिंदू विवाह एक पवित्र प्रथा है जो परिवार की नींव है, न कि कोई व्यावसायिक समझौता। पीठ ने कहा कि विशेष रूप से वैवाहिक विवादों से संबंधित अधिकांश शिकायतों में दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और विवाहिता महिला से क्रूरता करने सहित भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं को लगाने के लिए शीर्ष अदालत ने कई मौकों पर फटकार लगाई है। पीठ ने कहा कि महिलाओं को इस बात को लेकर सावधान रहने की जरूरत है कि उनके हाथों में कानून के सख्त प्रावधान उनकी भलाई के लिए हैं, न कि उनके पतियों को दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने के साधन के रूप में है। पीठ ने टिप्पणी अलग अलग रह रहे एक दंपति के विवाह को समाप्त करते हुए कहा कि रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है। पीठ ने आपराधिक कानून के प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हैं, लेकिन कभी कभी कुछ महिलाएं इनका इस्तेमाल ऐसे उद्देश्यों के लिए करती हैं जिनके लिए वे कभी नहीं होते। इस मामले में पति और 1 महीने के भीतर अलग रह रही पत्नियों को उसके सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 12 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। अदालत का यह फैसला जुलाई 2021 में शादी बंधन में बंधे एक जोड़े को लेकर था। इसमें अमेरिका में IT कंसल्टेंट के तौर पर काम करने वाले पति ने शादी को पूरी तरह से खत्म होने पर हवाला देकर तलाक की मांग की थी। इधर पत्नी ने तलाक का विरोध किया और पति की पहली पत्नी को मिली 500 करोड़ रुपए की रकम के बराबर गुजारा भत्ता मांगा। पीठ ने हालांकि उन मामलों पर टिप्पणी की जहां पर पत्नी और उसके परिवार इन गंभीर अपराधों के लिए आपराधिक शिकायतों की बातचीत के लिए एक मंच के रूप में और पति व उसके परिवार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस कभी कभी चुनिंदा मामलों में कार्यवाही करने में जल्दबाजी करती है और पति यहां तक कि उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें वृद्ध और बिस्तर पर पड़े माता पिता व दादा दादी भी शामिल होते हैं। पीठ ने कहा कि वही अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिकी में अपराध की गंभीरता के कारण आरोपों को जमानत देने से परहेज करते हैं। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट को भी इन मामलों में आगे आकर इन चीजों के लिए कहना पड़ रहा है। तो समझना होगा कि कई महिलाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल पक्ष को, अपने पति को परेशान करने के लिए ऐसे दहेज के मामले सामने लेकर आती हैं। ये थी आज की खबर। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए द बम्बार्ड के साथ।